तो हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में एम के राइटर में। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं पर्यावरण प्रदूषण पर कुछ मुख्य कारण और कैसे आज के समय में हमारा कितना पर्यावरण पर कितना प्रदूषण का प्रभाव पड़ रहा है, कितना जल्दी जल्दी और कैसा हमारा पर्यावरण हो गया है। इन सब के बारे में चर्चा थोड़ा कर लें। तो उसी को मैंने निबंध में लिखा है और बहुत ही अच्छे-अच्छे शब्दों का चयन कर लिखा है, जिससे कि आप लोगों को समझने और लिखने में बहुत ही आसानी हो, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा यह टॉपिक आता है। तो चलिए देखते रहते हैं, मैं पढ़ता भी रहूँगा, जिससे कि आप लोगों को अगर कोई मात्रा या कुछ नहीं समझ में आएगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। पर्यावरण प्रदूषण ने हमारे सारे प्राकृतिक संसाधनों को बहुत बड़े खतरे के सामने खतरे के सामने रख दिया है। यहाँ पर रख दिया है तो मुझसे लिखा गया है। आ की मात्रा लग गया है तो आप लोग सही कर लीजिएगा। थोड़ा मिस्टेक हो जाता है तो सॉरी इसके लिए, क्योंकि उतना ध्यान नहीं चढ़ा होगा तो लग गया होगा। तो यहाँ पर आप लोग बना लीजिएगा। बहुत बड़े खतरे के सामने रख दिया है। वायु, जल और धरती के तत्वों में हुए बदलाव ने मानवता को अनेक समस्याओं समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषित होने से हमारे पृथ्वी तथा उसके जल और जो हमारा भूमि का निम्नीकरण हो जा रहा है, क्योंकि जो फैक्ट्रियां हैं इनसे जो कूड़ा कचरा मतलब जो निकलता अवशिष्ट पदार्थ है और ये जाकर जब गिराया जाता है पृथ्वी ये धरातल पर, और उतना जहाँ पर यह गिरता है अपशिष्ट पदार्थ वहाँ का धरातल एकदम उपजाऊ नहीं रह जाता है, वो एकदम हीन हो जाता है। और उसमें कुछ मतलब लगाते हैं हम लोग फसल तो मतलब उतना सही होता नहीं है। मान लीजिए धान लगा रहे हैं तो उसमें बाली नहीं होगा और ज़्यादा मतलब पहिया ही रह जाता है। ऐसे सभी फसल हो जाते हैं, मतलब उपजाऊ क्षमता वहाँ की समाप्त हो जाती है। और नहीं तो जल में मतलब प्रदूषित होने से बहुत ज़्यादा यह हम लोगों को विपत्ति का सामना यह करना पड़ रहा है कि जल प्रदूषित होने से हमको उतना जल्दी रिसाइकल नहीं हो पा रहा है, और कितना जगह मतलब है हमारे भारत देश में कि वहाँ पर अच्छे जल उनको नहीं प्राप्त हो पा रहा है जिस वह प्रदेश के हैं। तो इसी की वजह से थोड़ा हम लोगों को अच्छे से जल को यूज़ करना चाहिए, और जितना हम लोग को ज़रूरत है उतना ही यूज़ करना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में यह रिसाइकल होता रहे। और तकनीकी तौर से यूज़ करना चाहिए कि मतलब जितना हम लोग यूज़ कर रहे हैं उतना मतलब रिसाइकिल होते रहे और फ्रेश जल बचते रहे, कि सभी लोगों को भरपूर मात्रा में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके जल से, और आने वाले समय में भी लोग इसके वजह से अकाल ना पड़े मतलब। और ऐसे में आप लोगों को बाहरी जानकारी भी दे देता हूँ, जिससे कि आप लोगों को लिखने में या कहीं भूल जाते हैं आप तो अपने ओर से भी बनाकर लिख सकते हैं। अब आइए उसके आगे का हम लोग देख लेते हैं। जिससे विभिन्न रोगों का उधर तो नहीं दिखा रहा है, आगे आ गया हूँ बोलते-बोलते, तो इधर से ही पढ़ ले रहा हूँ। जिससे विभिन्न रोगों का प्रसार हो रहा है। उदाहरण में जैसे देख सकते हैं हम लोग, वायुमंडल में बढ़ते कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिससे अत्यधिक तापमान और असमान वर्षा हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जा रही है, और पेड़ पौधे जान ही रहे हैं आप लोग, इतना ज़्यादा काट दिया गया है कि मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा बढ़ जा रही है, क्योंकि पेड़ पौधे रहते हैं तो हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, वह उसको अवशोषित करते हैं और उसको रिसाइकिल करते रहते हैं। ऐसे हमारी जीवन चक्र चलता रहता है।
तो इसीलिए आज के समय में हमारे मतलब तय किया गया है, या मतलब आप कह सकते हैं कि इतना मात्रा रहना चाहिए पेड़ की, लेकिन इतना ही मात्रा है, 32% रहना चाहिए, पर 23% और 22% ही बचा है लगभग। तो आप समझ सकते हैं कितनी अकाल हो गई है, मतलब कितनी ज़्यादा कटाई हो रही है, कितनी तेज़ी से। इसीलिए हमारा पर्यावरण मुख्य कारण यही है कि इतना ज़्यादा प्रदूषित हो रही है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग के चैनल सब्सक्राइब करने से मुझको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है।